क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया BHU और दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, हम लोग अभी कर रहे थे 9th क्लास AMU में जो पेपर आया है 2021 में, उसके मैथ का सलूशन कर रहे थे और बहुत कुछ कर लिया। उसके आगे का कर रहे हम लोग 78 क्वेश्चन, 77 तो कर चुके थे, 78 क्वेश्चन ये हमने लिख रखा है और इसे मैं पढ़ के और करके दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। द वैल्यू ऑफ -2 रेज़ टू द पावर 2 × 3 - 1, इसका कितना वैल्यू होगा? A + 32, B + 64, C -32, D -64। आसान है, ये भी रेडिकल एक्सपोनेंट का है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में कर रहा हूँ -2, इसके ऊपर है पावर 2 × 3 - 1। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 6 - 1, ये पावर हो जाएगा। 6 में से 1 को माइनस कर दें 5, तो -2 रेज़ टू द पावर 5, ये इसका पावर आ जाएगा। 2 पे 5 का पावर यानी 2 × 2 × 2, 5 दफ़ा हम लोग ले लेंगे इसको। ठीक है, और जब ये 5 दफ़ा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड पावर की वजह से, ऑड पावर 5 है ना, तो जो 5 अगर ऑड पावर होता है तो जो माइनस में होता है वो माइनस में आएगा, जो प्लस में होता है वो प्लस में आता है। अगर इवन का पावर होता, इवन पावर होता है जैसे 2 4 6 8 10, अगर ऐसा पावर होता है तो माइनस का भी प्लस होता, प्लस का प्लस तो होता ही है, माइनस भी प्लस हो जाता है। लेकिन ऑड में पावर जब होता है तो माइनस माइनस में आता है, प्लस प्लस में आता है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -32, इसको 5 दफ़ा है मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर है C। ठीक है, 78 का -32, इतनी बात समझ में आई। जिस पे पावर जो है माइनस का है, जिस पे पावर ऑड है तो माइनस का आंसर माइनस में आएगा, प्लस का आंसर प्लस में आएगा। अगर ऑड पावर होगा तो, जैसे यहाँ 5 है, 5 ऑड नंबर है। अगर इवन पावर होता है तो माइनस का भी प्लस होता है और प्लस का तो प्लस होता ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया 78। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दे रखा है 79। क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ और करके दिखाता हूँ। A car covers a distance in 40 minutes with an average speed of 60 km/h. The average speed of the average speed to cover the same distance in 30 minutes is, choice रखा 80 km/h, B 45 km/h, C 70 km/h and D 50 km/h। क्या है सवाल? पहले सवाल को समझते हैं हम लोग। क्या दे रखा है कि एक डिस्टेंस है यहाँ से सपोज यहाँ तक, और एक कार है यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे लगता है 40 मिनट्स। ठीक है, और इस वक्त इसकी जो स्पीड है, ये तो टाइम है 40 मिनट, और उसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो दे रखा है 60 km/h। ये पहले में है। अगर इसी डिस्टेंस को, दूसरे पार्ट में दे रखा है, अगर इसी डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर करना चाहता है तो इसका एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए, है ना, ये सवाल है। पहले जो है अ कार कवर अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स, एक डिस्टेंस को कवर करता है कार 40 मिनट्स में, लेकिन उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h, 60 km/h की स्पीड से वो चलता है उस वक्त।
अगर उसी डिस्टेंस को द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट्स इज, अगर उसी डिस्टेंस को जाना चाहता है टाइम 30 मिनट्स में, तो उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये है सवाल। ठीक है, और इसका ये चॉइस दे रखा है, निकालना है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या दे रखा है 8th क्लास में, एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसमें क्या है कि कोई एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब कोई टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका रेशियो सेम होता है, लेकिन अगर कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका प्रोडक्ट सेम होता है। यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इन्वर्स वेरिएशन है। कहती बात सुनिए, क्या बताइए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को चलना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा स्पीड से चलेंगे उतना कम टाइम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक जब बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ये इसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइम मतलब 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स में जाता है, उसका एवरेज स्पीड 60 है, अब चाहता है कि 30 मिनट्स में चला जाऊँ, 10 मिनट कम लगे, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा स्पीड से जाएगा तभी तो जल्दी से पहुँचेगा। तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में जो प्रोडक्ट होते हैं इक्वल होते हैं। कितनी बात में समझ में आ गई? ये इनडायरेक्ट वेरिएशन कैसे हो गया? ये जो स्पीड है और टाइम, ये हमेशा ही इनडायरेक्ट वेरिएशन होते हैं, स्पीड एंड टाइम। जब भी किसी व्हीकल का या किसी चीज़ का स्पीड बढ़ेगा तो इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, सेम डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस कवर करना है, तो उसमें टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो अपने घर से हम लोग स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, अगर साइकिल से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, उससे कम टाइम अगर हम लोग बाइक से जाए तो लगेगा। बाइक की स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम कम हो गया, साइकिल का स्पीड कम है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक, तो उसको हम लोग करेंगे कैसे? यहाँ पे द डिस्टेंस एंड टाइम आर इनवर्स वेरिएशन, द टाइम एंड एवरेज स्पीड इज इनवर्स वेरिएशन। ये दोनों इनवर्स वेरिएशन है, और जब ये दोनों इनवर्स वेरिएशन होंगे तो इनका प्रोडक्ट सेम आएगा, इनका प्रोडक्ट सेम आएगा। प्रोडक्ट का मतलब टाइम टेकन इन फर्स्ट कंडीशन, स्पीड इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू टाइम टेकन इन सेकेंड कंडीशन, स्पीड इन सेकेंड कंडीशन। टाइम इनटू स्पीड, ये पहले कंडीशन में पहले कितना टाइम लगता, कितना स्पीड था, और दूसरे में कितना टाइम लगेगा, कितना स्पीड होगा उसका। ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है, प्रोडक्ट दोनों का सेम होता है। पहले में टाइम लगा हुआ 40 मिनट्स, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दूसरे में टाइम दे रखा है, हमें चाहते हैं कि 30 मिनट्स में पहुँच जाए सेम डिस्टेंस, तो स्पीड कितना होगा, S2 निकालना में। यहाँ से 30 को इधर लाते हैं तो 40 मिनट्स अपॉन 30 मिनट्स इंटू 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू स्पीड S2। ये मिनट से मिनट कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे करेंगे 320 आ जाएगा, ये 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो अब स्पीड होना चाहिए, अगर 30 मिनट्स में पहुंचना चाहते हैं तो स्पीड जो होना चाहिए वो 80 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में इसके हिसाब से इसमें आंसर होगा A। ठीक, तो क्या दे रखा है, बहुत सारे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन में ये हम लोग पूरा स्टेप, वो यूनिटरी मेथड भी होता है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से करेंगे। तो डायरेक्ट होगा तो रेशियो सेम ले लेंगे, और इन्वर्स होगा तो प्रोडक्ट सेम ले लेंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में? हमेशा ही स्पीड एंड टाइम, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो दोनों इन्वर्स वेरिएशन है।
उनका प्रोडक्ट सेम आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे और आते रहेंगे पेपरों में, बताते रहूँगा मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए, इसे अगला कराता हूँ मैं। यह है क्वेश्चन नंबर 80। क्या दे रखा? द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड। एक बार जब ऑब्जर्वेशन लिखते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक का ही ये भी क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक में बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन को लिखते जाते। कोई ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा आया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। ठीक, समझ में आया कुछ? जैसे मान लो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कि एक लोकेलिटी में हम अलग से समझा रहे हैं आपको। एक लोकेलिटी में देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे फैमिली में कितने हैं। तो एक लोकेलिटी में जाके गली है, एक स्ट्रीट नंबर, जैसे स्ट्रीट नंबर 1 2 3 होता है ना बहुत सारे कॉलोनी में, तो हम लोग स्ट्रीट नंबर 1 पे जा रहे हैं और सब घर में जाके नॉक करके पूछ रहे हैं कि भाई आपके घर में बड़े छोटे मिला के कितने बच्चे हैं। तो वो हमें ऑब्जर्वेशन को बता रहे हैं कि जैसे पहले घर में गया तो उसने कहा भाई 3 बच्चे हैं, दूसरे घर में गया 2 बच्चे, तीसरे में गया 1 बच्चे, चौथे में 4 बच्चे, पाँचवें में भी कोई बच्चा नहीं, मतलब बच्चे कोई थे ही नहीं, सब बड़े थे सब। ठीक है, ऐसे ही अगले नेक्स्ट घर में गए, फिर 3 मिला, अगले नेक्स्ट में 2, फिर 3 मिला, 5 मिला, फिर 3 मिला। इतने घरों में हम लोगों ने, मान लो उस गली में इतने ही घर थे, कितने? हम लोगों ने 10 घर थे, 10 ऑब्जर्वेशन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घर थे, 10 घर का ऑब्जर्वेशन ले लिया। हर घर में कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो क्या देखते हैं इसमें, ये 3 जो है 1 2 3 4, 4 दफ़ा ऐसे दफ़ा 3 आया है, यानी 4 घर ऐसे हैं जिसमें 3 बच्चे हैं। ऐसे ही 0 एक घर ऐसा है जिसमें कोई बच्चा नहीं है, और एक घर ऐसा जिसमें एक ही बच्चा है, और 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 और 2, 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 करके बच्चे हैं। तो ये जो हमने बताया कि एक घर ऐसा है जिसमें कोई बच्चा नहीं है, या 4 घर ऐसे हैं जिसमें 3 बच्चे हैं, तो 4 जो है फ्रीक्वेंसी हो गया। या फिर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2। 1 के लिए 1 फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए 1 फ्रीक्वेंसी है, 5 के लिए 1 फ्रीक्वेंसी है क्योंकि एक ही घर में 5 बच्चे हैं, या 4 के लिए 1 फ्रीक्वेंसी है। तो कितनी दफ़ा कोई ऑब्जर्वेशन आता है, ये डेटा हम लोगों ने लिया है, इसमें कितनी दफ़ा एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आता है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये है अगला क्वेश्चन 81। क्या दे रखा हम लोग? इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज n and n is even, then what is the number of digits of its square root? A n minus 1 by 2, B n by 2, C n plus 1 by 2, D 2n। क्या दे रखा सवाल? पहले सवाल को समझते हैं कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं और वो जो परफेक्ट स्क्वायर है उस पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है n है, और n इवन है, n इवन नंबर है, तो अगर उस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितने डिजिट का आंसर होगा, स्क्वायर रूट होगा, या स्क्वायर रूट लोगे तो कितना डिजिट आएगा, ये सवाल है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या चीज़ है। इसमें चॉइस दे रखा है a n माइनस 1, ये सब चॉइस दे रखा है। सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, कोई नंबर का स्क्वायर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे मान लो हम लोग 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 हो गया। 36 एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो होता है जो 2 4 6 इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो 36 है। अगर हम लोग 36 का रूट लेंगे, ठीक है, तो 6 आ जाता है ये।
36 का। तो यहाँ n जो है, यहाँ पे n जो था 2 था, जो ओरिजिनल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो 2 है, लेकिन जब रूट निकालते हैं तो वो 6 आता है, तो जो रूट निकालते हैं वो n/2 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक डिजिट का ये आंसर है। ये 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है और उसका आंसर जो है रूट लेते हैं तो 1 डिजिट का आता है। तो ये n जब 2 था, इवन नंबर था, तो इसका जो है जो स्क्वायर रूट निकालेंगे n/2 ये आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है इवन नंबर का, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर में दे रखा है। अभी मैं एक और दिखाता हूँ, जैसे 1024 ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कौन से नंबर का? ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 32 आ गया। अब देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो 4 डिजिट का है, n का वैल्यू 4 आ गया, लेकिन जो हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 2 डिजिट का आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पे n जो था 4 डिजिट का था ओरिजिनल, जो ओरिजिनल हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन जब उसका रूट लिया तो ये n/2 यानी 4/2 करें तो 2 का आंसर हो गया। कितनी बात सुन में? ये तो हम लोग जानते हैं। इस तरह से क्या बताया कि जब भी कभी कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर इवन डिजिट है, 2, 4, 6, 8 अगर इवन डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो n/2 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, यानी द स्क्वायर रूट डिजिट ऑफ इवन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, इवन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू n/2। ठीक है ना, द स्क्वायर रूट डिजिट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना डिजिट होगा ऑफ इवन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, इवन डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो डिजिट होगा n/2। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं द स्क्वायर रूट डिजिट ऑफ ऑड डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, ऑड डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर हमने दे रखा है। ये क्या आ जाएगा इसका? n+1/2, ये इतना डिजिट का रूट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर इवन नंबर है तो n/2 और अगर ऑड नंबर है तो n+1/2। यहाँ पे लेकिन बोला इवन नंबर है तो यहाँ पे n/2 बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमने ये कुछ एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे ये 36 है, 2 डिजिट का है, इसका रूट लेंगे तो 6 है, 1 डिजिट आधा हो जाता है। तो ये एक रिलेशन दे रखा है, इसे ध्यान रखिएगा। और इससे बेस करता हुआ बहुत अक्सर ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, इस तरह से, यानी इसका अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तब भी ठीक है। और आप जो डाउट है हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्या आपको डाउट हो रहा है, क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है ना, जो नहीं समझ में आ रहा है वो देख सकते हैं आप। ठीक है ना, पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ाते हैं इसको। ये आ गया हमारा 82, क्वेश्चन नंबर 82। समझ में आ रही बात? पढ़ता हूँ मैं, क्या दे रखा है ये। फाइंड 3 होल नंबर्स a b c such that a plus b plus c is equal to a into b into c. Then what will be the value of a square plus b square plus c square? a 14, b 15, c 16 and d 17। ये चॉइस दे रखा है। ठीक है ना, हमें बताना है 3 ऐसे होल नंबर बताने हैं जिनको प्लस करें यानी a प्लस बी प्लस सी, और जिनको मल्टीप्लाई करें तब भी दोनों सेम आंसर है, a इंटू बी इंटू सी।
ठीक है, 3 ऐसे होल नंबर लेने हैं जिसको प्लस करे तो जो आंसर आएगा उतना ही उसको मल्टीप्लाई करने पे भी आएगा। अगर ऐसा होता है, वो 3 नंबर जब मिल जाते हैं तो फिर उनके सम करेंगे, स्क्वायर का सम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से कौन सा आंसर होगा ये लेंगे हम लोग। कितनी बात में सोल्यूशन करते हैं हम लोग। होल नंबर तो जानते हैं कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो हम लोग 0 तो नहीं ले सकते, 0 के आगे लेते हैं, जैसे 1 2 3। तो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 लेते हैं तो टोटल 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 ये भी 6 देगा। यानी क्या है, अगर हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये वैलिड करेगा अगर ऐसा करते हैं तो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 आ जाएगा दोनों तरफ, तो दोनों बराबर होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ए बी सी 1 2 3 लेने हैं, तभी जाके ये रिलेशन को वैलिड करेगा। ठीक, और अगर ये लेते हैं तो हमें वैल्यू निकालना है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये हमारा ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना, 14। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ए। कितनी बात सुन रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है, अपने हिसाब से होल नंबर से हमें सेलेक्ट करना है और देखना है कि इस कंडीशन को जो नंबर वैलिड कर देता है उन्हीं नंबर्स का सम करेंगे स्क्वायर लेकर, और ये हमारा तो जो शुरुआती नंबर है 1 2 3 यही वैलिड कर रहे हैं इसको, और इस तरीके से इसका आंसर 14 आता है। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन मैथमेटिक्स क्लास 9th एंट्रेंस AMU 2021 के, और ये हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आप देखते रहेंगे, आप देखेंगे तो समझ में आएगा, और इसके साथ साथ आप भी खुद भी रिवीजन करते रहे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पैटर्न पे हैं, आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो हम लोग एक लास्ट में वीडियो देंगे, उसका हम फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन FAQ के नाम से लेंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अक्सर ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं, उसका एक हम आपको गेस्ट पेपर बोल के देंगे लास्ट में, टेस्ट से पहले आप देखिएगा, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर ये आएगा, वो उसमें से ज़्यादातर सवाल जो उसमें आएंगे देंगे हम लोग, उसी तरह के सवाल आपके एंट्रेंस में 9th क्लास में आएंगे, ज़्यादातर सवाल, ठीक है। बाकी तो सवाल अलग अलग बनते ही रहते हैं, चैप्टर्स बड़े हैं, 15-16 चैप्टर है, तो बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मगर उसमें से भी कौन से ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ है उसके आने का, उसे हम लोग बताएंगे, उस पर हम लिख के दिखाएंगे, देंगे हॉट क्वेश्चन के नाम से या FAQ के नाम से। आगे चले हम लोग।